अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मटन चॉप्स मंदी पुलाव, जो अब तक आपको किसी ने ये रेसिपी नहीं बताई होगी, यूट्यूब पे पहली दफ़ा देखें नादिया हुसैन के चैनल पे मटन मंदी चॉप्स पुलाव। चलें जी स्टार्ट करते हैं। चॉप्स को आपने प्रेशर कुकर में चढ़ा देना है गलने के लिए, और उसमें आपने ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट ओनली। बस आपने जिंजर गार्लिक के पेस्ट में चॉप्स को 15 मिनट के लिए गलने के लिए चढ़ा देना है। जब वो गल जाएंगी, यखनी को साइड पे करिएगा। यखनी आपने इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है। यखनी को आपने रखना है फिर साइड पे। चॉप्स आप निकाल लीजिएगा जिस तरीके से ये मैंने निकाल ली है। यखनी लगा दी मैंने साइड पे। उसके बाद जी आपने दही लेनी है, योगर्ट लेनी है, एक बोल लेना है। उसके अंदर आपने योगर्ट डालनी है। योगर्ट के अंदर जी आपने कुटी हुई लाल मिर्ची और पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर और हमारी जो है ऑल स्पाइस, पिसा हुआ गरम मसाला आपने ये ऐड कर देना है। अच्छा, ये जो योगर्ट थी ये मेरी होममेड थी, ये मेरे घर की थी। घर में मैं कहती हूँ जितनी बेहतरीन योगर्ट बनती है, जमती है, मुझे बाहर की पसंद नहीं आती, या फिर नेस्ले की काफ़ी अच्छी होती है। तो जी ये मेरी होममेड योगर्ट इस तरीके से आपने भी बोल में लेना है और अपने तमाम जो स्पाइस हैं वो ऐड कर देना है। मैं फिर दोहरा दूँ, रिपीट कर दूँ। आपने कुटी हुई लाल मिर्ची, आपने रेड चिल्ली पाउडर, साबुत धनिया पिसा हुआ कुटा हुआ और हल्दी पिसी हुई, और इसके अंदर आपने सॉल्ट डालना है हस्बे ज़ायका, ज़ीरा पाउडर जाएगा, गरम मसाला जाएगा, ऑल स्पाइस आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद आपने इसको करना है मिक्स करने के बाद इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हर हाल में इसमें ऐड होगी। तो जी फिर आप कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर दीजिएगा और फिर कर दीजिएगा इसको मिक्स। उसके बाद आपने जर्दे का जो रंग है वो भी ऐड करना है। जर्दे का ज़ाफ़रानी कलर मेक श्योर करिएगा, वो भी इसमें आप ऐड कर दीजिएगा। और फिर इन तमाम इंग्रेडिएंट को आपने मिक्स कर देना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने चॉप्स को गलने के लिए जब रखा था तो हमने तब उसमें ऐड किया था। तो यहाँ पे यही स्पाइस जाएंगे जैसे कि मैं आपको अपनी क्लिप्स में दिखा रही हूँ। तो आपने इस तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर देना है और फिर आपने चॉप्स को उठाना है और चॉप्स इसमें एक एक करके आपने मसाले में मिक्स कर देनी है। चॉप्स आप इतनी गलाइएगा कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं हो, थोड़ी गली हुई हो और थोड़ी वो अनकुक हो, मतलब थोड़ी गली हो और थोड़ी पकी हुई हो और थोड़ी अनकुक हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा गली हुई चॉप्स जो हैं वो फ्राई करते हुए हमारी फिर टूट जाती हैं। और यहाँ जी मैं अक्सर इस टाइप के मसालों को बना के रख भी देती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि कोई जल्दी में हमारे घर में आए तो हम जल्दी में उसको बना के दे दें। तो यहाँ पे ये मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा सा मसाला बना भी हुआ था, वो भी मैंने ऐड कर दिया। तो जी ये हमारा मसाला बन गया है और आपने इसको मिक्स करना है। उसके बाद आपने चॉप्स लेनी है, वो सब इसमें ऐड कर देनी है। और चॉप्स को एक, अगर आपके पास एयर टाइट है उसमें फिर आपने चॉप्स को डाल के और तमाम मसाले को मिक्स कर देना है, वरना आपने इसके अंदर चॉप्स को डालना है, एक एक करके डाल दीजिएगा, ऊपर एक कवर लगाइएगा और आराम से मिक्स कर लीजिएगा। इसकी मेन इंग्रेडिएंट कसूरी मेथी है और काली मिर्चें, ब्लैक पेपर और ज़ीरा पाउडर है। ये 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं। लेकिन अगर आपके पास खाली कसूरी मेथी भी है मेन इंग्रेडिएंट में तो आपने वो ऐड कर देना है और आपने फिर चॉप्स को जो है वो मिक्स कर देना है, चॉप्स को भी ऐड करके। तो यहाँ जी ये मसाले की तैयारी हो गई थी। आप यकीन करें कि ये मटन चॉप्स मंदी पुलाव इतना मज़ेदार बनता है कि ये बिल्कुल न्यू डिश है और ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप यकीन करें, ये मेरी तो दावतों की जान है और ये मेरी सिग्नेचर डिश है। तो जी देखें इस तरीके से आपने सब योगर्ट के अंदर जो है वो मिक्स करना है। योगर्ट थोड़ी ज़्यादा लेनी है क्योंकि जब हम चॉप्स को फ्राई करेंगे तो वो जूसी और नरम बनेंगी, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर दूं कि आपने जब चॉप्स को कुकर में डाल के गलाना है
तो उसमें आपने सिर्फ जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है, वो भी 3 टेबल स्पून। तो जी ये देखें, इस तरीके से ये तमाम जो चॉप्स हैं वो मिक्स हो चुकी थी। दूसरी साइड हमने एक टमाटो कट कर लेना है। ये अब हमारे पुलाव की तैयारी है। एक अनियन ले लेना है और 3 से 4 हरी मिर्चें ले लेनी है। ये हमारी चॉप्स मसाले में पूरी भरपूर भर चुकी हैं। मसाले को ऐसे भरिएगा चॉप्स में जैसे हम अपने दिलों को प्यार और मोहब्बत से भर देते हैं। तो जी देखिए, ये मज़ेदार सी हमारी चॉप्स मसाले में भरपूर मिक्स हो चुकी थी। मिक्स कर देना है। और जी फिर ऑयल लेना है। उसके अंदर आपने एक जो अदद अनियन प्याज हमने काटा हुआ था वो आपने इसमें फ्राई कर लेना है, लेकिन कलर डार्क रखिएगा क्योंकि फिर हमारे पुलाव का कलर अच्छा आएगा। अच्छा जी, ऑयल में आपने एक अदद प्याज डाल देना है। उसके बाद आपने सिर्फ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देनी है। इसमें भी नमक, धनिया, लाल मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्ची वो ऐड कर देनी है। हरी मिर्ची भी चली जाएगी। और फिर आपने इसको सॉटे करते रहना है और थोड़ा सा ये नरम हो जाएंगे हमारे टमाटर। तो आपने जो यखनी का पानी होगा वो इसमें देखें ऐड कर देना है। अब जो हमारी चॉप्स की यखनी का पानी है, मतलब जो जिस पानी में हमने चॉप्स गलाई थी, वो चॉप्स का पानी आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। आपने फिर इसमें डाल देना है। और आपके चावल की क्वांटिटी जितनी भी होगी, मैंने ये 2 गिलास लिए थे क्योंकि ये मेरा 1 टाइम का पुलाव था, तो मैंने 2 गिलास पानी ले लिए थे। मेरे 2 गिलास चावल थे और मैंने 3 गिलास पानी डाले थे, या 2.5 गिलास, आप 2.5 गिलास डाल दीजिएगा। तो 2 गिलास में आप 2.5 गिलास पानी डालिएगा। और ये देखें, इस तरीके से कुछ शक्ल आएगी। और उसके बाद आपने जो है इसमें चावल ऐड कर देने हैं। सारे मसाले देख लीजिएगा। यकीन जानिए, ये सिंपल पुलाव इतना मज़े से बन के तैयार होता है। इसकी मेन इंग्रेडिएंट है कि जिस चॉप के पानी में हमने चॉप्स गलाई थी वो यखनी बन जाएगी। उस पानी को आपने ज़ाया नहीं करना है। उसके बाद जी इसमें आपने चावल ऐड कर देने हैं। जब आप चावल ऐड करेंगे उसी टाइम पे आपने फिर ग्रीन जो चिल्ली हैं, बिल्कुल बारीक वाली जो होती है, जो हम अक्सर बिरयानी में डालते हैं, आपने 4 से 5 वो ग्रीन चिल्लीज़ भी ऐड कर लेनी है। और उसके बाद आपने चावल को दम पे लगा देना है। ठीक है, मतलब चावल पहले गलेंगे और फिर देखिएगा, फिर दम पे लगा दीजिएगा। 2 गिलास चावल में 2.5 गिलास पानी डालिएगा। चावल मुझे निखरे हुए पसंद हैं, तो पानी मैं अपने जो चावल का गिलास होता है उसके मुताबिक आधा कम कर लेती हूँ। मतलब अगर 2 गिलास चावल हैं तो मैं 2.5 गिलास डालूँगी, आधा सिर्फ ऊपर। और अगर 3 गिलास चावल हैं तो मैं 3 गिलास ही डालूँगी। ठीक है, तो बस ये पानी का थोड़ा हिसाब रखना पड़ता है कि आपने कैसे चावलों को निखरा बनाना है। मैं फिर रिपीट कर दूं, ऑयल लेना है, उसके अंदर आपने प्याज को डार्क ब्राउन करना है। प्याज का कलर जितना डार्क ब्राउन होगा हमारा पुलाव उतना मज़ेदार पकेगा। उसके बाद आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट की 1 ही टेबल स्पून डालनी है क्योंकि ऑलरेडी हमारी चॉप्स में शामिल होगा। उसके बाद आपने ऑल स्पाइस डाल देने हैं, कुटी हुई लाल मिर्ची, पिसी हुई लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, और फिर आपने गरम मसाला भी डालना है। और फिर आपने उसको सौटे करते रहना है। थोड़ा टमाटर नरम हो जाएंगे, देन आपने फिर ये यखनी का पानी डाल देना है। और उसके बाद आप देखिए अपने राइस डाल दीजिएगा। तो जी ऐसे आपने राइस को डालना है। और मैं यहाँ पे एक चावल जो है वो पकाने के लिए डालती हूँ, अंदर ऐड करती हूँ। एक भी चावल ज़ाया ना किया करें, चावल का दाना, क्योंकि इसमें खाने में बरकत भी होती है। आप जब कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते हैं, अल्लाह ताला को ये चीज़ नापसंद है। आप मेक श्योर किया करें जब भी इस तरीके से ये कुछ चावल बनाया करें, तो अक्सर लोग आधे चावल बाउल में छोड़ देते हैं, तो आप एक एक दाना अपने हाथों से देगचे में डाला करें। अच्छा जी, उसके बाद आपने जी ये चावलों को पकने देना है। जब हमारे राइस कुक हो जाएंगे तो फिर आप देखिएगा ये कितने निखरे बनेंगे। और फिर आपने दम पे लगा देना है। दूसरी तरफ आपने कढ़ाई चढ़ा देनी है, उसके अंदर ऑयल लेना है। और जो चॉप्स हमारी मसाले में भरी हुई थी, और जो मिक्स बहुत सारे मसाले में भरी हुई थी, तो उसमें आपने एक एक चॉप को फ्राई करते जाना है। जब एक एक चॉप हमारी फ्राई हो जाएगी, तो जो हमारे पर मसाला लगा हुआ था, जो हमने योगर्ट में
मसाला तैयार किया था, आप देखिएगा आपके बोल में वो थोड़ा थोड़ा पड़ा होगा, बचेगा जब आप चॉप्स को फ्राई करेंगी। तो वो मसाला भी आपने उठा के चॉप्स के ऊपर लगा देना है। और ये देखें मेरे चावल फिर पकने के लिए इस तरीके से आपने रख देना है और चॉप्स को करने लगना है दूसरी तरफ फ्राई। जब आप चॉप्स को फ्राई करेंगे उसके बाद आप देखिएगा, अच्छा जी, जब आप चॉप्स को फ्राई करेंगी तो आप देखिएगा कि आपकी चॉप्स कैसी लज्जत भरी सी फ्राई होती हैं। और ये देखिए जी, फिर हमारी एक एक चॉप इस तरीके से फ्राई होने के लिए तैयार हो गई थी। कितनी मज़ेदार, भरपूर, लज्जत से भरे हुए खाने जो हैं, मज़ेदार सी चॉप फ्राई हो गई थी। और यहाँ जी राइस को देखें दम आ चुका था। तो जब आप दम से हटाएंगी तो इस तरीके के खिले खिले हमारा पुलाव तैयार है जी। कितना देखें सिंपल पुलाव है, 4-5 इंग्रेडिएंट हैं और ये खिल के बन के आपका पुलाव रेडी हो गया है। इसकी मेन इंग्रेडिएंट है जी चॉप्स की यखनी। ठीक है जी, अब ये तैयार है, ये रेडी है हमारा। कितना मज़ेदार एक एक चावल निखरा निखरा, खिला खिला, और ये बहुत लॉन्ग ग्रेन राइस है। उसके बाद ये हमारी चॉप्स फ्राई हो गई थी। मसाला मैंने ऊपर लगा दिया था, जो योगर्ट का मसाला चॉप्स के बॉल में ही बचा हुआ था। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह की शक्ल है हमारी मटन चॉप्स मंदी पुलाव की। तो चलें जी, उठिए और जिसने अभी तक ये रेसिपी ट्राई नहीं की है तो आप प्लीज़ बनाएं और सबको हैरान कर दें। ये मटन चॉप्स मंदी पुलाव है, ये दावतों की जान है। सिंपल इंग्रेडिएंट है। चॉप्स को पहले आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट में गला देना है। गलाने के बाद आपने एक अलग बॉल में निकाल लेना है। उसके बाद आपने टमाटो प्याज वगैरह कट करके आपने पुलाव की तैयारी करनी है। पुलाव में भी थोड़ी इंग्रेडिएंट है। और उसके बाद आपने यखनी का पानी डाल के पुलाव बना देना है। यहाँ जी चॉप्स फ्राई करनी है और फ्राई करने के बाद जी कुछ शक्ल यूँ होगी। दुआओं में याद रखिएगा, मटन चॉप्स मंदी पुलाव।